सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वर्तमान सत्र में हम ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की उपासना का अभ्यास करते हैं। अभ्यास के लिए आज हम मंत्र लेंगे। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यद् अन्नेनातिरोहति। इदं सर्वं, यह जो कुछ भी है विद्यमान, भूतम उत्पन्न होया हुआ, यच्च भाव्यम और जो कुछ उत्पन्न होने वाला है, उन सभी का और यत् अन्नेन अतिरोहति, अपने कारणों से जो बढ़ता है, विकास को, उन्नति को प्राप्त होता है, उन सब का पुरुष एव ईशाना, यह सर्वज्ञ ईश्वर जो सभी का स्वामी है, वही इनका रचयिता है या वही इन सबको रचते हैं। चार बातें मुख्य रूप से इसमें दी है और बुद्धि में धारण करने की है। पहले है जो कुछ भी सामने वर्तमान है, हमको दिख रहा है, तो इनका रचयिता धारक ईश्वर है। अर्थात ईश्वर के कारण ये अपनी स्थिति में वर्तमान हो रहे हैं। ईश्वर के अभाव में इनका अस्तित्व या जो वर्तमान स्वरूप निरंतर आगे बढ़ रहा है, संभव नहीं था या संभव नहीं है। ऐसे ही आगे और कुछ भी जो उत्पन्न होगा, यानी यह प्रभाव जो आगे तक जाएगा, उसके पीछे भी ईश्वर ही आधार है। ईश्वर के ही कारण यह स्थिति आगे बढ़ेगी। इसी प्रकार से जहाँ से यह प्रवाह आरंभ हुआ है पीछे से, वहाँ भी ईश्वर का ही हाथ है। ईश्वर के कारण ही ये सब कुछ आगे चला है। तो यहाँ एक तुलनात्मक दृष्टि बनानी है मुख्य रूप से। जो कुछ भी है सब ईश्वर के कारण है।
ईश्वर के आश्रय से है, ईश्वर के कारण है। तो अब इन दोनों में हमारी जो बुद्धि बन रही है, किसके प्रति हमारा लगाव होना चाहिए? मालिक के प्रति होनी चाहिए या मिल्कियत के प्रति होनी चाहिए? धन के प्रति होनी चाहिए या धनिक के प्रति, स्वामी के प्रति? कौन सी दृष्टिकोण हमारी होनी चाहिए? लोक में जैसे धन से अधिक धन के स्वामी के प्रति रहती है दृष्टिकोण, प्रमुखता हम देते हैं। अपनी संपत्ति से बढ़कर के हम अपने आप को मानते हैं। ऐसे ही दूसरे की संपत्ति से वो व्यक्ति अधिक बड़ा हमको दिखाई देता है। तो लोक में जो हमारा दृष्टिकोण चल रहा है, यही दृष्टिकोण, यही बुद्धि हमारी ईश्वर और संसार के प्रति होनी चाहिए। इसका लक्षण ये होगा कि हम हर किसी चीज के लिए जो ललायित रहते हैं, यहाँ पर मांगते रहते हैं, ये अपनी अनेक इच्छाओं के लिए, पूर्ति के लिए बाधित हैं। तो एक प्रकार से अब क्या हो रहा है कि हम मांग तो रहे हैं दिन रात, लेकिन मालिक से नहीं मांग रहे हैं, एक नौकर से मांग रहे हैं। मालिक सेठ बैठा हुआ है और उसके नौकर अपना काम कर रहे हैं। उस काम करने वाले से हम मांग रहे हैं, दे दो कुछ हमको। तो ऐसी स्थिति में उस भिक्षुक की क्या अवस्था हो सकती, कितना मिलेगा उसको? लौकिक वस्तुओं के प्रति हमारी कामना बुद्धि यदि लगी हुई है और ईश्वर के प्रति नहीं लग रही है, तो ऐसी ही अवस्था है जैसे कि सेठ के प्रति ध्यान या पहुंच नहीं होना और उसके जो छोटे छोटे सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनसे अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना। वहाँ बहुत कुछ मिलने वाला नहीं है। ना हम आदरणीय कभी हो पाएंगे, ना उन सेवकों से ऊपर उठ पाएंगे। यही सारी स्थिति बनी रहेगी। तो यहाँ भी अगर जब तक हमारी ईश्वर के प्रति नहीं हो जाती है प्रधान वृत्ति, लोक ही हमें सर्वस्व दिख रहा है, इसी के लिए एक एक वस्तुओं के लिए हमारी बुद्धि काम करती है कि ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, लेकिन उसका अच्छापन ईश्वर से नहीं जुड़ रहा है। लौकिक ऐश्वर्य या व्यक्ति जो भी है यहाँ, इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है, अपने से ऊंचा दिखता है, लेकिन उसका संबंध यदि ईश्वर से हम नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो ये वास्तविक दृष्टिकोण हमारा अभी नहीं है। हम ईश्वर को स्वामी नहीं मान पा रहे। तो इस दृष्टि को हटाना है धीरे धीरे। मन में जो स्थिति बनी हुई है लोक के प्रति, इसका बड़प्पन जो हमको दिखता है, इसकी प्रधानता जो दिखती है, उसको धीरे धीरे हटाना। मंत्र के जप के साथ साथ वो हट जानी चाहिए, स्थिति नहीं रहनी चाहिए। ये लगने लग जाना चाहिए कि जब यही है सब कुछ, तो इसके पीछे हम क्यों? शांत के लिए नीचे के लोग के इन व्यवहारों को किसी को भी ले सकते हैं। जो सबसे बड़ा होता है यहाँ पर, हमारी प्रवृत्ति उससे मिलने की होती है, छोटे से उसके सामने नहीं होती है। और नहीं क्यों होती, उसका कारण हम जानते हैं। वो इसको कभी भी मना कर सकता है, रोक सकता है, सारा कुछ दे नहीं सकता है, उसकी अपनी व्यवस्था न्यूनता होती है। सारे हेतु हमको यहाँ दिखते हैं, तो यही की यही स्थिति हमको वहाँ भी लगानी होगी। यदि हम कर रहे हैं तो ऐसे ही बाधित रह जाएंगे इनके कारण। देखो ये बात है। तो किसी भी तरह का, पहले का है चाहे ऐतिह्य के संबंधित, लोक से संबंधित अवस्था, या लोक की वर्तमान अवस्था है, लोक की भावी अवस्था है, कोई भी अवस्थाएं अपने को बड़ी नहीं दिखनी चाहिए। सभी का जो स्वामी ये कहेंगे, उसने ही रच रखा है इसको, उसने ही इसको चला रखा है,
उसने ही इसको नष्ट होने की अवस्था दे रखी है या नाश कर रहा है, उसके कारण इसका नाश होगा। तीनों स्थितियां ईश्वर के हाथ में ही है। और जो कुछ भी लक्षण बता दिया कि अन्य न कारण से बढ़ने वाली जो भी चीज है, वस्तुतः उसका कारण नहीं, उसका हेतु नहीं है। पेड़ पौधे हैं, जो भी वृक्ष वनस्पति है, अन्न से पानी से बढ़ते हैं, लेकिन ये सब बढ़ना जो कुछ भी है वस्तुतः ईश्वर के कारण से। ईश्वर ने उसमें अगर ये स्थिति नहीं बढ़ने की बना देते तो बढ़ नहीं सकते थे। ये वो केवल लक्षण बता दिया कि जो कुछ भी बढ़ रहा है यहाँ पर, बढ़ने वाली भी चीज भी वस्तुतः ईश्वर के कारण बढ़ रही है, उसके भी स्वामी ईश्वर है। एक बात ये बता दिया कि वो अमृतत्व का भी स्वामी है, यानी मोक्ष सुख जो है सबसे उत्तम सुख, वो एक तो लोक का नहीं है, इनका नहीं है, इनसे अलग है, परंतु उस अलग का भी स्वामी ईशान वही है, रचयिता इसके भी वही ईश्वर ही है। तो अब अपने को ये देखना है कि इतना होने पर भी हमारी बुद्धि लोक में क्यों लगी हुई है, क्यों नहीं हट रही है, उसको हटाने का प्रयास करना है, कारण को ढूंढना है। हाँ, उसमें ये होता है कि आप बड़े, उसका जो मालिक है ना, उससे अगर मिले हुए हो, पहले से आप मिले हुए हैं, उस अवस्था में छोटी चीज छोटे से मांगते हैं तो अंदर नहीं आएगा। लेकिन संपर्क नहीं यदि है, उस समय छोटे से छोटी चीज मांगते हैं तो उसमें अलग अवस्था होगी। यानी एक सेठ जैसे है, उसके साथ आपकी मित्रता है, ऐसी स्थिति में उसका किसी नौकर से कोई सामान मांग लेते हैं, पानी एक गिलास ले आओ, ये सेठ से नहीं मांगेंगी पानी दे दे एक गिलास, उसमें नौकर से ही कहेंगे कि एक गिलास पानी ला दे, वो ला देगा। उस समय भी मांगने में आपका रहेगा कि मैं इसके अनुकूल मांगना है, यानी उस समय आप में उसका स्वामित्व तो दिखेगा, मांगना नहीं दिखेगा। लेकिन अगर नहीं, अभी है ही नहीं परिचय उससे, उस अवस्था में कहते हैं अच्छा एक गिलास पानी ले आओ, तो उस समय आप उसको फिर भी देखेंगे, ये पता नहीं क्या कहेगा, संतुष्टि नहीं होगी मांग करके भी। तो छोटी चीज भले ही छोटे से मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं होगी उससे। हाँ, लेकिन वो अपने को जो चाहिए ना, वो संतुष्टि भीतर वो नहीं होगी ना, व्यवस्था है वहाँ मांगना। मांग तो वो भी रहा है, उसका सेठ भी उसी को कहता है भाई पानी एक गिलास ला दे, लेकिन उसके मांगने में और जिसका नहीं है नौकर, उसके मांगने में अंतर होता है ना। दोनों की मांग ही है, लेकिन मांग में ही अंतर होता है। तो अगर इस सब के साथ हमारा संबंध बन जाता है, बनने के बाद फिर भी करते हैं प्रयोग इसका, वो अलग स्थिति होगी, प्रयोग तो चलेगा, लेकिन वो संतोषपूर्वक स्थिति होगी, अभी नहीं होगी। ये प्रयोग करने भी असंतुष्टि, अपना छोटापन अभी भी लगेगा। तो मुख्य है कि उसके साथ अपनी स्थिति बननी चाहिए, संबंध की स्थिति आनी चाहिए। इदम पहले तो यत् हो गया, यत् इदम सर्वम भूतम यच्च भाव्यम यत् अन्येन अतिरोहति उत अमृतत्वस्य ईशानः सर्वेषां रचयिता अस्ति। अध्याहार करना होगा। भूतम भाव्यम और अमृतत्व के तरह सृष्टि माननी चाहिए। हाँ,
यानी कि जो कुछ ये हो रहा है इनको रचता है। नहीं, वो नहीं, वैसा नहीं है। उसका तो रचयिता है और इसका ईशान है। इसका जो ईशान है वही भूत भव्य आदि का रचयिता है। वो अध्ययन करना वो नहीं है, इसमें बाहर से लेना पड़ेगा, क्योंकि ईशाना करने के लिए षष्ठी चाहिए था सब में, द्वितीय है सब में, तो एक अलग क्रिया लानी पड़ेगी। यानी यहाँ दिखाना एक तो है कि इसका जो मोक्ष का जो स्वामी है वही इनका रचयिता है। तो अब एक प्रकार से यानी उसके साथ ही हमारा होना चाहिए संबंध, इनसे नहीं होना चाहिए। या जहाँ कहीं भी ले रहे हैं तो ये नहीं समझेंगे ये किसका है, ये सबका सब उसी का है, इसलिए पहले प्राथमिकता हमारी रहे, उसी से मिले हम, ये स्थिति बनानी है। हाँ, यद अन्नेन अति, अन्न का मतलब पृथ्वी आदि जो भी कारण है और उससे जो बढ़ने वाले कार्य हैं, तो कारण से बढ़ने वाले पदार्थ जो अतिरोहती आगे बढ़ते हैं, विकसित होते हैं, उन सबको हाँ उसी के साथ चलेगा। जो अमृतस्य ईशाना है सब रचयति, इस प्रकार से वही पुरुष ही स की जगह पुरुष कर लेंगे, ठीक है। यत् इदं सर्वं भूतं यच्च भाव्यं उत यत् अन्नेन अतिरोहति एतेषां सर्वेषां अमृतत्वस्य ईशान पुरुष एव रचयति। जो कुछ भी ये है विद्यमान है, उत्पन्न हुआ है, उत्पन्न होने वाला है और कारणों से बढ़ता है, इन सभी का जो अमृत मोक्ष स्वरूप का स्वामी पुरुष है यही इनका रचयिता है। एक निर्मित वस्तु है यहाँ पर सब, दूसरा ईश्वर है, और तीसरा उसका ऐश्वर्य जो मोक्ष है। तीन चीजें इसमें ध्यान देने की मुख्य रूप से, और करने के लिए कि अपनी वृत्ति उस रूप में बनानी है कि ईश्वर अपने को बड़ा लगने लग जाए। हम जो कुछ भी कहीं भी कोई चीज मांग रख रहे हैं अपनी, उसमें ये ना लगे कि मैं यहीं का यहीं के लिए कर रहा हूँ। आप किसी से रोटी भी मांग रहे हैं तो इसलिए मांग रहे हैं कि उस रोटी के खाने के बाद हम ईश्वर से संबंध करेंगे, या उस रोटी का संबंध ईश्वर से है। मांगना यहाँ गौण रहेगा, मांगने से हम ईश्वर तक पहुँच जाएंगे, ऐसी कोई परंपरा धारा स्थिति बननी चाहिए उसमें। देने वाला भी सब कुछ वो नहीं है, उसका नहीं है वो, उसका भी संबंध ईश्वर से है। यदि भी क्रिया तो ऐसी होनी है, लेकिन प्रवाह एक इस तरह से बनना है कि सारे का संबंध ईश्वर से जुड़ जाए, ऐसी स्थिति बनाने का प्रयास करें। पुरुष एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति। हे सर्वव्यापक, सबके रचयिता परमेश्वर, आप अमृत नित्य मोक्ष सुख के स्वामी हैं,
आप सर्वोपरि हैं, महान हैं। आपने ही इस वर्तमान जगत को उत्पन्न करके धारण कर रहे हैं, किया हुआ है। यह जो पीछे जगत उत्पन्न हुआ है उसको भी आपने ही धारण किया था, और आगे जो कुछ उत्पन्न होने वाला है आप ही उसके उत्पादक हैं। आपके ही नियम और व्यवस्था से यह सृष्टि उत्पन्न होकर आगे बढ़ते हुए विनाश को प्राप्त होने वाली है। इस प्रकार जो कुछ भी छोटी बड़ी चीज़ें यहाँ किसी भी निमित्त से घटने बढ़ने वाली है, सभी के अंतिम कारण वस्तुतः आप ही हैं। आपके ही आरंभ से इन सभी का आरंभ हुआ है। अतः हे भगवान, अब मैं इन किसी भी वस्तुओं को ऐसा नहीं मानूंगा कि ये आपकी नहीं है। वस्तुतः सब कुछ आपके ही हैं। आप ही सबके स्वामी हैं। अतः मेरी भले ही छोटी सी छोटी कामनाएं हैं, लेकिन उसकी पूर्ति के आश्रय आप ही हैं। हमारी छोटी और बड़ी सभी कामनाएं आपसे ही पूर्ण होने वाली है। अतः मैं अब अपनी इन कामनाओं की पूर्ति के लिए आपकी उपेक्षा, आपका अनादर नहीं करूँगा। इन कामनाओं की पूर्ति के पीछे भी आपके प्रति ही कृतज्ञता रखूँगा। आप इन छोटी छोटी आवश्यकताओं को जहाँ पूर्ण करने वाले हैं हमारे लिए, वहीं आप मोक्ष का भी स्वामी होने से हमारी परम कृतार्थता के लिए स्वामी हैं। हमको सब प्रकार से कृतार्थ करने वाले हैं। सो हे भगवान, अब मैं तुच्छ दृष्टि को छोड़कर केवल आपको स्वीकार कर रहा हूँ। आप मेरे सर्वस्व हैं। सब कुछ आपसे ही पाने की चेष्टा, इच्छा अब करने को तत्पर